अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो जी ये है दुबई के ज़ू व्लॉग जो मैंने आपसे कहा था, लेकिन वो आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई थी, तो उसके लिए माज़रत। तो लेकिन आज मैंने सोचा कि चलें आज इसको वॉइस ओवर कर ही देते हैं और आप तक लोगों तक मैं पहुँचा देती हूँ ज़ू का व्लॉग। तो आप आके अगर छोटे-छोटे बच्चे हैं तो प्लीज़ उनको भी अब ये जो व्लॉग है ये ज़रूर दिखाना। तो ये शेर भाई साहब जो थे, टाइगर ये जो थे सो रहे थे। तो खैर इनको ये इन चचा मियाँ आए और इन्होंने इनको उठाया कि अरे भाई उठो, ये सब लोग जो यहाँ पर खड़े हुए हैं मजमा लगाए हुए, तो ये तुम्हें सोता हुआ देखने नहीं आए हैं, ये तुम्हारे करतब यहाँ देखने आए हुए हैं। तो खैर चचा मियाँ ने इनको आकर ज़रा उठाया, ज़रा बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी जो नींद है वो भगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे भाई उठो उठो उठो। तो खैर ये जनाब जो है ज़रा अंगड़ाइयाँ शंगड़ाइयाँ इन्होंने ली और फिर इन्होंने उठने की जो है ये ज़रा कोशिश करने लगे। फिर चचा मियाँ ने इनकी ज़ंजीर जो थी वो खोली और इनको ज़रा उठाया कि चलो भाई उठो, ज़रा खड़े हो, ये लेटे लेटे बात नहीं बनेगी, अब ज़रा खड़े हो जाओ और ज़रा अपने जो हैं जलवे शलवे जो हैं ज़रा इन लोगों को दिखाओ। ये लोग जो हैं ये बड़ी दूर दूर से आए हुए हैं। तो ये चले और चलकर थोड़ी इन्होंने अंगड़ाइयाँ शंगड़ाइयाँ ली और ये आगे बढ़ गए और चचा मियाँ इनको लेकर पहुँचे एक तख्त पर कि अब यहाँ पर आप जो है जलवा अफरोज़ हो जाएँ, यहाँ पर आप विराजमान हो जाएँ और लोगों को अपने जो है जलवे दिखाएँ। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोग कोई वहाँ पर दुबई के तो थे ही नहीं, दुबई से ही बाहर से आए हुए थे, जैसे कि इंडिया से भी आए हुए थे कुछ लोग, जहाँ जिसमें जो हमारी ज़ूबी हैं और अफ़ीफ़ा हैं वो भी हैं। तो ये जो टाइगर भाई साहब थे ये बड़े आँखें फैला कर अब लोगों को देखने लगे हैं चारों तरफ कि अच्छा ज़ूबी भी खड़ी हुई है, अच्छा अफ़ीफ़ा भी आई हैं मुझसे मिलने के लिए। तो खैर ये जो थे अब तख्त पर जो है ये बैठ जाएंगे और तख्त पर जो है ये जलवा अफरोज़ होएंगे और फिर बैठकर ये कुछ जो है अपने करतब शर्तब जो है ये दिखाएंगे। खैर अभी तो ये अपने बॉडी को ही साफ़ कर रहे हैं। अभी जो इनकी सुस्ती है वो दूर नहीं हुई है, जब तक ये चाय शाय नहीं पिएंगे शायद इनकी सुस्ती नहीं जाएगी। तो ये तो अभी तो खैर बॉडी को ही अपनी साफ़ करने में लगे हुए हैं, ये कोई करतब शर्तब नहीं दिखा रहे हैं। तो खैर जब चचा मियाँ जो थे इन्होंने कहा कि चले भाई ये तो कोई करतब शर्तब दिखाई नहीं रहे हैं, चले भाई इनको ज़रा मॉर्निंग नहीं इवनिंग वॉक जो है ज़रा करा देते हैं। तो ये इवनिंग वॉक पर लेकर निकल गए, लेकिन हिदायत यही कर रहे हैं ये लोगों से कि प्लीज़ दूर रहें दूर रहें, दूर ही रहें। क्योंकि ये शेर खान है। कुछ नहीं पता इनके दिमाग में कब क्या चले, कब कौन सी घंटी बजे, इसलिए प्लीज़ दूर ही रहें, इन लोगों से इनसे दूरी बनाए रखें। तो खैर ये जो थे यहाँ पर आकर ज़रा रुके हैं और ये ज़रा जायज़ा ले रहे हैं कि कौन कौन आया है, कौन कौन ख़वातीन मुझे देख रही हैं, कौन मर्द हज़रात जो है वो मुझे देख रहे हैं। तो इनकी आँखें जो है खूब चमकने लगी हैं अब, और ये आँखें चमका चमका कर सब तरफ को चारों तरफ को देख रहे हैं। और बस पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा है अल्लाह जाने। तो खैर ये खड़े हुए, खैर इन्होंने काफ़ी देर तक यहाँ पर जायज़ा लिया और एक जो है पीछे से जा भी रही हैं। अल्लाह पता नहीं उनका दिल बहुत बड़ा है शायद कि उनको डर नहीं लगा। हमें तो डॉगी देख के इतना डर लगता है। और वो टाइगर के पास से निकल कर चली गई। तो खैर यहाँ पर अभी खड़े हुए हैं तो अब इनकी आंखें जो है बराबर ही चमक रही थी। खैर अब ये जो महाशय हैं ये बंदर मामा। अच्छा मेरी समझ में नहीं आता, बंदर को भी बंदर मामा कहा जाता है और चांद को भी चंदा मामा कहा जाता है। खैर इसका क्या तुक है, खैर आप लोगों को पता हो तो बताना। तो ये भी लेटे हुए थे वो महाराज। तो इनको भी लोगों ने आकर उठाया कि अरे भाई उठो उठो भाई, हम आप लोगों से मिलने आए हैं, ज़रा हमारे साथ खेलें शेलें। तो खैर ये उठे तो हैं, उठकर फिर ये बैठ गए हैं कुबड़ निकाल कर अपना। और फिर खैर से ये जो है चल दिए हैं, हाथ पकड़ पकड़ के सबका चल रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर अब्दुल का हाथ भी पकड़ थाम लिया है और अब्दुल का हाथ थाम कर ये भी आगे आगे ज़रा चल दिए हैं, लेकिन अब ये कुछ सुस्त से लग रहा है मुझे। इनके जो विकेट है ज़रा गिरे हुए लग रहे हैं मुझे। तो खैर ये फिर से बैठ गया धड़ाम से यहाँ पर आकर, और बच्चे जो हैं इनके चारों तरफ जो है वो घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि ये फिर बैठ गए धड़ाम से उठे। तो ये जो है ज़रा ये चटोरे टाइप के हैं, ये मुझे लग रहा है ये कुछ कुछ चटोरे चटोरे से हैं, इनको खाने पीने को चीज़ें चाहिए। तो ये लोगों ने इनको कुछ ने पानी दिया तो इन्होंने पानी तो खैर थूक दिया। अब ये देखिए माशाल्लाह से कैसे कोल्ड ड्रिंक पी जा रही है, पानी को एक तरफ कर दिया और कोल्ड ड्रिंक पी जा रही है। कुछ चटोरे हैं ये। खद्दू जो होते नहीं है वो कुछ उस टाइप के हैं ये। देखिए ज़रा कैसे आराम से बैठे हैं और लोग जो हैं इनके आसपास खड़े हुए हैं इनके दीदार के लिए, खूब इनको देख रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ बैठे हुए इन्जॉय कर रहे हैं।
ओहो! अब तो बिस्किट भी खाने लगे हैं, क्रीम वाला बिस्किट खा रहे हैं तो क्रीम चाट रहे हैं, उसके जैसे बच्चे क्रीम चाट-चाट कर नहीं खाते हैं, ऐसे वो भी खा रहे हैं। बैठने की ज़रा कंडीशन देखिए इनकी, कौन-सी पोज़ीशन इन्होंने बना रखी है, माशाल्लाह से अच्छे लग रहा है। बंदर मामा। तो माशाल्लाह से इनके आगे जो थी चीज़ों की दुकान लग चुकी थी। माशाल्लाह खूब खा रहे हैं और फेंक रहे हैं, और बच्चे जो है खूब एंजॉय, बच्चे क्या बड़े भी एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ख़वातीन और सभी कुछ लोग खड़े हुए हैं, बच्चे बड़े सभी एंजॉय कर रहे हैं इनके साथ। अब तो ये वो पी रहे हैं शायद स्ट्रॉ से कुछ पी रहे हैं, स्मूदी वगैरह कुछ है, खैर इन्होंने ये पी लिया। खैर अब चलते हैं इधर, तो ये आप देख ही सकते हैं ये डक हैं, ये तो खैर बहुत प्यारी लगती हैं पानी में। अच्छा इनकी आवाज़ होती है ऐसे करके आती है पख 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 पख। आज आप लोग कहेंगे हमारी बहन का क्या हो गया है, ये कैसी-कैसी आवाज़ें निकाल रही है, कैसी वॉइस ओवर कर रही है, तो मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है मैं इस पर क्या वॉइस ओवर करूँ। तो खैर अब चलते हैं इधर रैबिट की तरफ। रैबिट तो खैर सच में ही बहुत ही अच्छे लगते हैं, और ये तो हमारी अम्मी के घर मतलब मेरे मायके में भी था रैबिट है, कब से कई साल पहले की बात है, जब सबसे छोटी मेरी बहन जो थी वो सबसे मतलब बहुत छोटी थी तब का। बिल्कुल वाइट हमारे यहाँ रैबिट था, और उसकी रेड रेड उसकी आइज़ थी, तो हम लोगों ने उसका नाम जुगनू रखा था। तो वो हमारे घर ऐसा ही था जैसे कि एक फैमिली का मेंबर नहीं होता है सबसे छोटा, वो समझ लीजिए कि फैमिली मेंबर थे हमारे घर में। हमारे साथ ही वो बैठकर खाना खाया करते, यहाँ तक कि सुबह को ब्रेकफ़ास्ट, और यहाँ तक कि हम खजूर खा रहे हैं तो खजूर भी हम उसको दिया करते थे, तो वो भी माशाल्लाह से खूब बड़े मज़े से समोसे हर चीज़ खाया करता था। लेकिन कभी उसने ज़मीन में रख कर वो चीज़ नहीं खाई है, उसको हमेशा हमेशा हमने उसकी एक प्लेट बना ली थी, हम उसको उस प्लेट में ही दिया करते थे खाना, तो वो बड़े शौक़ से खाया करता था वो खाना। और हमारे पापा से भी बहुत प्यार करता था, तो और ख़ैर हम लोग बहुत उसको ऐसे ही रखते थे जैसे हमारे से हम आपस से बहन भाई प्यार से रहते थे, हम भी उसको। और मेरी छोटी वाली बहन तो उसको गोदी गोदी उठाए फिरा करती थी, बहुत ही अच्छा वो था। ख़ैर अब तो उसका वो अल्लाह के पास जा चुके हैं, ख़ैर उनकी एक्सपायर हो चुका है वो। तो ख़ैर यहाँ पर अब ये काले-काले से आप देख रहे हैं, ये जिसको वो कहते नहीं है बगीरा, मोगली में आता नहीं है बगीरा, मुझे तो उसकी तरह लग रहा है, जैसे बगीरा होता है वो, ये बगीरा ही लग रहा है मुझे मोगली वाला। मोगली समझ गए आप, वो है नहीं जंगल जंगल बात चली है पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिलाए, वो वाला मोगली। तो वो बचपन में भी देखते थे हम ये, और अब बड़े हो गए हैं अब भी आता है तो हम अब भी देखते हैं, वो कभी-कभी लगता बड़ा अच्छा है खैर मोगली। तो यहाँ पर ये कौन बैठे हुए हैं, पता नहीं कौन भाई साहब बैठे हुए हैं, ये शेर ही बैठे हैं, कौन है, हाँ ये तो जंगल के मतलब राजा हैं ये तो बब्बर शेर हैं, शेर के भी शेर। बब्बर शेर। इनको अच्छा ज़ू में ही बंद कर रखा है, इनको कोई खोल-वोल कर नहीं लेकर जा रहे हैं, इनको पिंजरे में ही बंद कर रखा है। सही है भाई, ये तो बस बड़े ख़तरनाक लगते हैं। एक बार मैं गई थी नैनीताल, तो नैनीताल के ज़ू में मैं गई थी, तो वहाँ पर लेपर्ड था, तो वो भी मतलब बंद ही था इसी तरीके से पिंजरों में, और मुझे तो उस पिंजरे में देखकर ही उसको बड़ा खौफ सा आ रहा था, वो ऐसी उसकी आइज़ थी और वो बड़े गौर-गौर से मुझे देख रहा था। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा भी था कि ये तो मुझे ऐसे देख रहा है कि अगर वो मतलब बाहर होता तो शायद मैं नहीं बचती, वो इस तरीके से मुझे देख रहा था। तो अभी भी कभी-कभी मैं याद करती हूँ तो बड़ा मुझे वो होता है। और ये तो सबसे ही सीधा जानवर है, ये तो आप लोग सब जानते ही हैं इसको, तो जो जैसे कोई अगर बेवकूफ़ इंसान होता है तो उसको इस चीज़ का ही खिताब दिया जाता है कि ये तो पूरा गधा ही। तो ये वो महाशय गधे, लेकिन ये काम कितना आता है, कितने काम करता है, ये कितना बोझ ढोता है। खैर इसको कहा जाता है बेचारे को अल्लाह पाक ने इसका नाम गधा दिया है, लेकिन इसके काम बहुत बड़े-बड़े हैं, बहुत काम का है ये। बंदा नहीं मतलब जानवर, बहुत काम का, बंदा नहीं जानवर बहुत काम का है। और ये बैठे हुए हैं भालू, हाँ ये भालू ही है शायद बियर। तो यहाँ ये बैठे हुए हैं, ये भी पिंजरे में बंद है, ये भी देख रहे हैं सब तुझे मुझको सबको, मतलब पता नहीं क्यों मुँह लटकाए बैठे हैं, क्या हो गया, किसी से नाराज़ हैं क्या, पीछे इनकी जो है मिसेज़ उनसे नाराज़ हो गए जो मुँह लटकाए आगे को बैठे हुए हैं ये। खैर जो भी है, खैर ज़ू में जाओ तो अच्छा लगता है, तरह-तरह के जानवर देखने को मिलते हैं, तो अच्छा लगता है देखकर। मगर यही होता है बहुत एहतियात के साथ पीछे को ही रहने को कहा जाता है, अंदर हाथ डालने को मना किया जाता है कि अंदर हाथ मत देना, कि कहीं खुदा ना ख़ास्ता, ये तो जानवर ही हैं कि कहीं एकदम से मतलब अपने मुँह खोलकर दाँत मार दें तो खुदा ना ख़ास्ता कोई आप लोगों का नुकसान हो, तो इस वजह से यही कहा जाता है कि पीछे ही रहें, पीछे से ही बस देखें।
तो ये मेरी जो मैंने आपको बताया था। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं ये सब फ़ेक है, आपने फ़ेक बनाया है, ये सब वो गूगल से लिया है। तो मेरे वो जो भी हैं, अब अल्लाह जाने बहन थे या भाई थे, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ कर ये गूगल पे सर्च करके और इस तरीक़े से बनाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी सिस गई हुई है दुबई, तो उन्होंने मुझे ये थोड़े-थोड़े जो थे क्लिप्स वग़ैरह सेंड करे थे, तो मैंने उन्हीं को जोड़-जोड़ कर ये सब सारे वीडियोज़ बनाई थी, वो भी आप लोगों के लिए। नहीं तो मैं खाली उसको देखती और खुद ही एन्जॉय करती और मैं डिलीट कर देती। लेकिन मैंने कहा चले, जब मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ तो आप लोगों तक भी बैठे-बिठाए मैं आप लोगों को भी यहाँ पर सैर करा देती हूँ, आपके बच्चे भी एन्जॉय करेंगे और आप लोग भी एन्जॉय करेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं गूगल से सर्च कर के आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब रियल हैं, वहीं के हैं, दुबई के हैं। मेरी बहन गई हुई थी, खैर से अब तो वो वापस आ चुकी हैं, आए हुए भी शायद उनको 1 हफ़्ता 10 दिन हो चुके हैं। तो उन्होंने ही मुझे ये सारे सेंड करे थे और अभी भी काफ़ी सारे मेरे पास हैं। इंशाल्लाह अगर आप लोगों को पसंद आएगा, लेकिन आप लोग पता नहीं कैसे, मत समझ में नहीं आ रहा, आप उस टाइगर की तरह ही ढीठ हो गए क्या? मतलब ना तो अब लाइक कर रहे हैं आप लोग, बिल्कुल भी लाइक भी इतने कम आते हैं, इतनी कंजूसी कर रहे हैं आप लोग। कमेंट्स में भी ऐसा कि पता नहीं आप लिखना पढ़ना भूल गए हैं क्या? ये कमेंट्स करना आपसे बिल्कुल नहीं, मतलब भूल गए हैं। कमेंट्स भी नहीं कर रहे हैं अब तो। अब मुझे लगता है मुझे अटेंडेंस लेना पड़ेगी आप लोगों की, सारे नाम बोलकर। फ़ातिमा महजबी और कौन-कौन सी थी वो, कौन-सी चाँदनी अंसारी शायद, इस तरीके से आफ़रीन जहाँ और अदीबा और ये वो सारे मुझे शायद नाम एक वो बनानी पड़ेगा, एक कहते नहीं रजिस्टर बनाना पड़ेगा और उसमें मुझे अटेंडेंस रोज़ की लगाना पड़ेगी। तो शायद आप आकर तब कह दें कि यस मैम हम प्रेज़ेंट हैं। लेकिन आप लोगों को लगता नहीं है कि मतलब पता नहीं कौन देखता है, मुझे नहीं पता। जब तक आप लाइक नहीं करोगे और लाइक करके कमेंट्स नहीं करोगे तो मुझे क्या पता चलेगा कि मेरे किस प्यारे ने ये देखा है वीडियो। तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें और कमेंट्स भी करके कर दिया करें, एक आध तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर के आप लोगों को तक ये पहुंचाती हूँ और वॉइस ओवर करने जब बैठती हूँ, जब ऐसी वीडियोस होती हैं तो उसको समझ में ही नहीं आता है कि क्या वॉइस ओवर की जाए। तो लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर के करती हूँ वॉइस ओवर के, पता नहीं। तो खैर ये आप देख ही सकते हैं, फिर बैठे हुए हैं बब्बर शेर, वो लाइन कुछ दहाड़ रहे हैं, शायद वो चिंगाड़ रहे हैं। तो फिर चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।